हाय एवरीवन, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सब कैसे हैं? मैं एक बार फिर आप सबका भाई सुनील, मैं इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार फिर मैं आपके सम्मुख परमेश्वर का वचन लेकर के आज हम चर्चा करेंगे क्रोध, गुस्सा। आज हमारा लॉजिक रहेगा गुस्सा। हमें गुस्से पे कंट्रोल कैसे करना चाहिए और किस प्रकार अपने गुस्से को कंट्रोल करके उसको उसमें आशीष पाना चाहिए। तो छोटी सी दुआ मेरे साथ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। एक बार फिर तेरे प्रेजेंस में आते हैं पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। आपने हम सबको संभाल कर रखा प्रभु जी। मेरे पिता, मैं अपने आप को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। मेरी आत्मा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु जी। और जो बहन भाई मुझे इस समय देख रहे हैं प्रभु जी, वो भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में सामर्थ पाएं, आशीष पाएं, अनुग्रह पाएं। उनके जीवन से हर एक गुस्से का आत्मा, क्रोध का आत्मा उनके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। आज का जो वचन हम सुने, वो वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लेकर आए और वो फल हमेशा बना रहे। तो सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। देखने वालों को पिता मैं तेरे हाथों में देता हूँ। मैं अपने आत्मा शरीर प्राण को भी तेरे ही हाथों में देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन और आमीन। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आज हम परमेश्वर के वचन से बात करेंगे और जो क्रोध है, जो गुस्सा है, उसके ऊपर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ आप परमेश्वर का वचन देख लें। नए नियम में इफिसियों की पुस्तक अध्याय 4 उसका 26 वचन में लिखा है कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। हालेलुया। सच में दोस्तों, ये जो क्रोध है ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। थोड़ी देर का क्रोध हमारे जीवन को हिला के रख देता है। छोटी छोटी बातों में हम क्रोध करते हैं और अपने घर की शांति को हम खत्म कर देते हैं। वचन में भी लिखा है क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो, और सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध तुम्हारे जीवन से जाता रहे। यानी कि शाम तक तुम्हारा क्रोध तुम्हारे मन से, आत्मा, शरीर, प्राण से निकल जाए। उस क्रोध को लेकर आप अपने परिवार में अशांति ना लेकर आए। क्रोध को हमेशा अपने जीवन में कायम ना रहने दें, कोई स्थान ना दें। दोस्तों, मैं छोटी सी कहानी सुनाता हूं। प्लीज वचन को समझने की कोशिश करें आप सब। क्या होता है, जो क्रोध है, जो गुस्सा है, वो हमें आता नहीं, हम करते हैं। हालेलुया। बहुत से बहन भाई बोलते हैं कि ब्रदर मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं क्या करूं। संडे चर्चेज में भी कई बार कई भाइयों ने बोला, बहनों ने बोला कि पास्टर जी बहुत गुस्सा आता है, क्या करें गुस्से के लिए। तो मैंने बताया कि सिस्टर, गुस्सा आपको आता नहीं, आप करते हैं। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, प्लीज आप समझें, जो मुझे मेरे भाई बहन देख रहे हैं, कि गुस्सा ये सच्चाई है। गुस्सा हमें आता नहीं है, हम करते हैं। देखिए, उदाहरण के तौर पर जो गुस्सा है वो वहां आता है जहां पर हमारी चलती है। हालेलुया। दोस्तों, गुस्सा आने के 2 कारण हैं। एक तो ये कि जब हम, मान लो हम ड्यूटी पर जाते हैं और ऑफिस में
5 या 10 मिनट या लेट हो जाते हैं तो बॉस हमें डांटते हैं। हालेलुया। और वहाँ हम चुपचाप एक भी शब्द ना बोलते हुए चुपचाप सुनते रहते हैं। क्यों हमें वहाँ पर क्रोध नहीं आया? क्यों हमें वहाँ पर गुस्सा नहीं आया? क्योंकि दोस्तों हमें पता है यदि हम अपने बॉस के सम्मुख उल्टा सीधा या जवाब देंगे तो हमारी नौकरी जा सकती है। पीछे हमारे परिवार है, बच्चे हैं, बहुत सारे खर्चे हैं, तो वो कैसे क्या होगा? तो वहाँ हम चुपचाप अपने बॉस की या अपने एएसआई की या जो भी हमारा जो सीनियर होता है जिसके अंडर में हमें रहना होता है उसकी हम चुपचाप सुनते रहते हैं। बिना गलती के भी हम कई बार चुपचाप रहते हैं और सुनते रहते हैं। वहाँ हमें गुस्सा क्यों नहीं आता? मैं उन भाइयों को समझाना चाहता हूँ, उन बहनों को समझाना चाहता हूँ जो कहते हैं कि ब्रदर मुझे गुस्सा बहुत आता है। तो जब आपका सीनियर, आपका बॉस जिसके अंडर में आप हैं, वो आपको डांटता है, आपको कुछ भी कहता है, तो आप चुपचाप खड़े खड़े सुनते रहते हैं। क्या कारण है? क्यों आपको गुस्सा नहीं आता? वहां आपको दोस्तों गुस्सा आता नहीं, आप करते हैं। अगर गुस्सा आता तो आपको वहां भी आ सकता था जिसमें आपका सीनियर, आपका बॉस आपको डांटता है छोटी से छोटी बात के लिए। इसके अपोजिट हम देखते हैं कि घर पर हमारे बच्चे हैं, हम बॉस की डांट सुनकर घर आ गए तो क्या होता है कि हमारे बच्चे खेलते हैं और एक ने दूसरे को मार दिया और कहते हैं कि पापा मुझे उसने मारा, बड़े भाई ने मारा या छोटे ने मारा। तो हम क्या करते हैं, जोश में उठते हैं और उसको 2-3 चापड़ लगा देते हैं और 4 बातें अपने वाइफ को भी सुनाते हैं कि तुमसे ये नहीं हो पाता, तुमसे ये नहीं बन पाता, तुमसे आप क्या करते हो, तुमसे बच्चे नहीं देखे जाते। वहां हम घर पे क्या है, गुस्सा करते हैं, गुस्से को लेकर खुद हम आते हैं क्योंकि हमें पता है अगर वाइफ को भी 2 चपेड़े मार दिए कहाँ जाएगी? अगर अपने बच्चे को भी हमने 2 चपेड़े लगा दिए कहाँ जाएगा? थोड़ी देर रोएगा, फिर जाना कहाँ, यहीं रहेगा। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स मैं ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ हमारी चलती है, जहाँ के हम बॉस हैं, वहीं हमें गुस्सा आता है। हम गुस्सा करते नहीं हैं। मतलब ये है कि जहाँ हमारी चलती है वहाँ हम गुस्सा करते हैं, हमें गुस्सा आता नहीं है। और जहाँ हमारी नहीं चलती वहाँ हमें गुस्सा आता ही नहीं। हालेलुया। तो कहने का मतलब मेरे प्यारे भाई बहनों, क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो। सूर्य अस्त होने से पहले हम सब का क्रोध जाता है। हालेलुया। देखो फ्रेंड्स, छोटे गलती पर जो हम क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, घर नाश हो जाते हैं। एक छोटे से पॉइंट पर बड़ा बखेड़ा हो जाता है। हम सब पारिवारिक हैं, हम जानते हैं। तो इसलिए हम सबको चाहिए कि जिस प्रकार हम अपने बॉस की अधीनता में रहते हैं, घर में भी हम एक दूसरे की सह लें, एक दूसरे को बर्दाश्त करें, एक दूसरे को क्षमा करें, तो क्लेश होगा ही नहीं। तो फ्रेंड्स, हमें परमेश्वर का वचन भी यही सिखाता है कि क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो। लेकिन जब हम क्रोध करते हैं तो उसमें सारा सिस्टम हिल जाता है। बच्चों की पिटाई होती है, वाइफ की पिटाई होती है और घर में सारा कुछ ऊट-पटांग सा हो जाता है। तो दोस्तों, परमेश्वर के वचन ने भी हमें सिखाया है कि क्रोध में आकर के हमें कोई भी बड़ा बखेड़ा नहीं करना है। सबसे बड़ा हमारा जो दुश्मन है, जो शत्रु है, वो क्रोध है।
जब हम क्रोध करते हैं तो इब्लिस भी हमें इस्तेमाल करता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, क्रोध में आकर आप अपने घर को ना बिगाड़ें, क्योंकि क्रोध करके आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उल्टा कि आपके जीवन में और समस्याएं खड़ी होंगी, कलेश आ जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना अध्याय 16 उसका 33 वचन में कहता है कि मैंने तुमसे ये बात इसलिए कही है कि संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। तो दोस्तों, हम जो हेड ऑफ द फैमिली कहलाते हैं, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें और सुने। परमेश्वर का वचन आपको संभालेगा, आपके परिवार को बिखरने नहीं देगा। ये सच्चाई है दोस्तों। जब हम प्रभु में बने रहते हैं तो प्रभु हमारी अगुवाई करता है और हमारे जीवन में कोई भी दुष्ट की योजना पूरी नहीं होती। हालेलुया। भजन संहिता उसके 4 में अगर हम देखते हैं तो अगर आपके पास पवित्र शास्त्र है तो आप भी पढ़ सकते हैं। यहां पर लिखा है, कांपते रहो और पाप मत करो। हालेलुया। कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछोने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। हालेलुया। हमें पता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में है, तो हमें परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना है, परमेश्वर का भय मानना है, उसके वचन से हमें डरना है, उसके वचन से हमें कांपना है, क्योंकि वचन साफ साफ कहता है कि कांपते रहो और पाप मत करो। हालेलुया। गुस्से में आकर, क्रोध में आकर हम बहुत सारा पाप ऑटोमेटिक हमारे जीवन में से हो जाता है। तो जहां आपको क्रोध आए तो आप समझ लेना कि इस समय शैतान मेरे जीवन में काम करना चाहता है। उसके कामों को आप नष्ट करें, उसके कामों का आप खात्मा करें, आप शांत रहें। ये वचन कहता है, अपने अपने बिछोने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। ठीक है, हमारे कोई काम हमसे खराब हो गया, हमारे बच्चों से कोई चीज बिगड़ गई है, तो आप बिल्कुल भी कहने का मतलब आप बिल्कुल भी बखेड़ा ना करें। परमेश्वर आपको सब कुछ संभाल लेगा, सब कुछ पूरा करेगा। कई बार क्या होता है कि बच्चों से कोई घर में सामान टूट जाता, बड़ों से टूट जाता है, लेकिन क्या हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। हम उसका छोटी सी बात का बड़ा इशू बना देते हैं और अपने घर में बड़ा से बड़ा क्लेश कर देते हैं। तो दोस्तों, हमें चुपचाप रहना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। प्रभु ने हमें कहा कि चुपचाप रहो और पाप मत करो। जब मिस्र देश से मूसा के द्वारा इजरायली जब निकाले गए तो आगे लाल समुद्र है, पीछे फिरौन की सेना है। इजरायली कुड़कुड़ाने लगते हैं, मूसा तो हमें यहाँ पर क्यों मरवाने के लिए लेके आया है, अब हम यहाँ पर मारे जाएंगे। तो मूसा वहां पर कहता है उन इजरायलियों को, चुपचाप रहो और खड़े खड़े देखते रहो, यहोवा तुम्हारे लिए आज क्या करता है, उसके उद्धार के काम को तुम देखोगे। उस समय कितना संकट उनके जीवन में है, फिर भी मूसा कहता है कि खड़े खड़े देखते रहो और चुपचाप रहो। जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, आज के बाद तुम उनको देखने ना पाओगे। तो इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ करने वाला, हमारी जरूरतों को, हमारी लड़ाई को, हमारी समस्या को परमेश्वर दूर करने पर है। तो गुस्से में आकर, मैं एक बार फिर इसी बात को रिपीट करूंगा कि गुस्से में आकर आप अपने परिवार में अशांति ना लेकर आए। जब आपको गुस्सा आता तो उस पर आपको कंट्रोल करना है। गुस्सा आएगा,
परंतु गुस्से में आकर आपने कोई गलत फैसला नहीं लेना है, कोई गलत डिसीजन नहीं लेना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने आप को इब्लिस के हाथों में सौंपते हैं, अपने आप को शैतान के हाथों में सौंपते हैं, और शैतान आपके जीवन को नाश करता है, हमारे घर की सुख शांति को लेकर चला जाता है। हालेलुया। तो दोस्तों, हमेशा खुश रहना है, चाहे क्लेश हो या कुछ भी हो। हालेलुया। तो दोस्तों, गुस्सा हमें आता नहीं, हम करते हैं, याद रखना। आप ये नहीं कह सकते कि गुस्सा मुझे आता है, हमें गुस्सा आता नहीं, हम करते हैं। हालेलुया। क्योंकि जहां हमारी चलती है, जिस पर हम अधिकार रखते हैं, वहां पर हम गुस्सा करते हैं, हमें आता नहीं है। और जहां हमारी नहीं चलती, हालेलुया, वहां तो मतलब ही नहीं, वहां तो हम सुनते रहते हैं, ना गुस्सा करते हैं ना गुस्सा आता है। हालेलुया। तो दोस्तों, जाते जाते परमेश्वर का एक वचन और आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 और उसका 16 वचन। हालेलुया। यहां पर लिखा है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को न बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो, और सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराइयों से बचे रहो। यस दोस्तों, फ्रेंड्स, सब प्रकार की बुराइयों से बचे रहो। ये गुस्सा भी बहुत बड़ी बुराई है, पाप है। हालेलुया। तो इस गुस्से से प्लीज बच के रहना है। मुझे आप सब ने सच में, आप गुस्से कंट्रोल कीजिए, आप अपने जीवन में देखेंगे सचमुच आपकी आशीष आपसे कोई छीन नहीं सकता, आपके घर का आनंद आपसे कोई छीन नहीं सकता। तो दोस्तों, फ्रेंड्स, आइए मेरे साथ दुआ में चलेंगे, और मैं आज इसी विषय को लेकर प्रार्थना करेंगे। मेरे साथ प्लीज आप जुड़ जाइए, अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना मेरे साथ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के सुंदर समय और सुंदर जीवन के लिए। प्रभु जी, मेरे पिता, आपने प्रभु जी हालेलुया चैनल के माध्यम से प्रभु मेरे अपनों से मिलाया प्रभु जी, और तूने अपने वचन को शेयर करने का जो अवसर दिया प्रभु, कि हम बहन भाई मिलकर प्रभु जी इस लॉकडाउन के समय में खुदा दूर रहते हुए खुदावन तेरे वचन को मिलकर प्रभु हालेलुया हम शेयर कर रहे हैं पिता। ये बहुत बड़ा आशीष है प्रभु, ये बहुत बड़ा अनुग्रह है प्रभु जी। खुदावन, मैं अपने देखने वाले सभी बहन भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। मेरे पिता, अगर इनके जीवन में प्रभु अगर गुस्से या क्रोध ने कोई स्थान बनाया है प्रभु, मैं नासरी यीशु के नाम में इनके जीवन से हर एक गुस्से की आत्मा को खंडित करता हूं। गुस्से की आत्मा देखने वाले हर एक जनों के जीवन से अपना सब कुछ समेट और निकलो प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। खुदाओं, मैं ब्लेस करता हूं प्रभु जी, मेरे बहन भाई जितने मुझे देख रहे हैं, मैं उनको ब्लेस करता हूं। उनके जीवन में गुस्से का कोई विस्तार ना होने पाए प्रभु जी। उनके बच्चों के जीवन में प्रभु कोई भी हालेलुया, कोई भी दुष्ट की योजना युक्ति पूरी ना होने पाए प्रभु हालेलुया। खुदावन, देखने वालों की जो बहनें हैं प्रभु, जो सिस्टरें जो मुझे देख रही हैं प्रभु जी, उनकी आत्मा शरीर प्राण को मैं ब्लेस करता हूं प्रभु। जिनके जीवन में गुस्सा, उस गुस्से को मैं नासरी यीशु के नाम में आउट करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। प्रभु, मैं इनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, इनका स्वास्थ्य पर तेरा अनुग्रह बना रहे प्रभु। इस लॉकडाउन के समय खुदा ओ प्रभु जी, देखने वाले कोई बच्चों पर तेरा आशीष बना रहे प्रभु, उनकी आत्मा शरीर प्राणों पर तेरी ब्लेसिंग बनी रहे प्रभु। इस लॉकडाउन के समय में खुदा परमेश्वर इनकी जरूरतों को पूरा करना, हर कमी घटी को पूरा करना परमेश्वर। आज का वचन प्रभु जी मेरे बहन भाइयों के जीवन में 100 गुना फल लेकर आए प्रभु जी, और वो फल हमेशा बना रहे। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर। ओ खुदावंद हालेलुया। ओ प्रभु जी, मैं ब्लेस करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया। ओ मेरे
परमेश्वर प्रभु जी, मैं हर एक विश्वासी को जो देख रहे हैं उनको भी प्रभु मैं ब्लेस करता हूं प्रभु। हर एक नॉन बिलीवर जो देख रहे हैं उनको भी ब्लेस करता हूं प्रभु। तेरा वचन हर जन के जीवन में जाए और प्रभु जी हालेलुया लोग उद्धार पाए। और मेरे पिता परमेश्वर जो जो तेरे दास दासी प्रभु हालेलुया खुदावंद तेरे वचन का प्रचार कर रहे हैं प्रभु, मैं उन भाइयों के लिए उन सिस्टरों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, उनके जीवन में तेरी सामर्थ्य तेरा अनुग्रह हमेशा बना रहे प्रभु। उनके बच्चों पर हालेलुया ओ प्रभु जी जो विश्वासी लोग हैं उनके बच्चों पर, उनकी नेक कमाई पर, उनकी मिनिस्ट्री पर, उनकी सेविका पर प्रभु तेरा अनुग्रह हमेशा बना रहे प्रभु। दुष्ट की हर एक योजना युक्ति से बचा कर रखना मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज ये सुंदर समय जो आपने प्रभु जी हालेलुया अपने वचन को शेयर करने का जो अवसर दिया उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। सारा आदर महिमा आपको देता हूं प्रभु हालेलुया। और इस प्रार्थना को मांगता हूं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरे साथ सभी कहें आमीन आमीन और आमीन। तो थैंक यू लॉर्ड जीसस हालेलुया। मैं अपने आप को सौभाग्यवान समझता हूं कि परमेश्वर ने जो ये समय दिया, मेरे प्यारे भाई बहनों, मैंने आप सबके साथ शेयर किया। ये अंत का समय है, प्रभु यीशु मसीह कब बादलों पर आ जाएं और हम सबको ले जाएं। तो दोस्तों प्रभु में बने रहो, निरंतर प्रार्थना में बने रहो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो और जो बात अच्छी है उनको अपना लो। हर प्रकार की बुराई से बचे रहो, हर प्रकार की पाप से बचे रहो। मेरे दोस्तों झूठ बोलना, गाली देना, व्यभिचार करना, मूर्ति पूजा करना, इन पापों से हमें बच कर रहना है। तो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, तब तक परमेश्वर आप सबको सलामत रखे। आप सबका भाई सुनील विकासपुरी न्यू दिल्ली से सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।